अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं स्वीट पोटैटो, जिसको शकरकंदी भी कहते हैं। और साथ में हम बनाएंगे इमली की चटनी, खट्टी मीठी जो चटनी इसकी स्पेशल होती है वो तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यह मैंने ली है शकरकंदी, तो इसकी अब हम साइड्स जो हैं वो कट कर लेंगे ताकि बाद में हमें आसानी हो। मैंने शकरकंदी को 10 से 12 मिनट के लिए पहले पानी में डिप रखा है और उसके बाद इसको वॉश किया है, क्योंकि इस पर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है तो उतरती नहीं है। इस वजह से मैंने इसको डिप करके बाद में इसे वॉश कर लिया। अब इसकी साइड्स को अच्छी तरह से कट कर लेंगे। क्योंकि ये 10 मिनट्स रेसिपी है तो आपको मैं ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जिससे ये 10 मिनट में शकरकंदी भी हमारी तैयार हो जाएगी और साथ के साथ हम ये खट्टी मीठी जो चटनी होती है इसकी स्पेशल वो भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। इसमें मैं ज़रा गीला सा करके जो पोना होता है, कोई कपड़ा ले लें, पोना ले लें, तो ज़रा इसको गीला सा रखना है। इसको नीचे अच्छी तरह से फैला देंगे इस तरह से, क्योंकि हम 10 मिनट्स रेसिपी बना रहे हैं तो ये हम प्रेशर कुकर में 10 मिनट से पहले भी तैयार हो सकती है, तो बीच में आपने चेक कर लेना है। अब इसके बाद हम अब तमाम जो शकरकंदी है इसको इसके ऊपर रख देंगे। ये इस तरह से इसके ऊपर रख के इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए सीटी बजने के बाद, आप 5 से 6 मिनट के बाद आप इसे चेक कर लीजिएगा। हाफ कप मैंने इसके ऊपर पानी डाल दिया, बस इतना सा। 7 से 8 मिनट में ये पक जाएगी। सीटी बजने के बाद आप 7 से 8 मिनट के बाद आप इसे चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, मैंने ऊपर वेट भी दे दिया था। तो अब यहाँ तैयार करते हैं इमली की चटनी। यहाँ मैंने ली है इमली और इसको मैंने 2 घंटे पहले डिप करके रख लिया था। साथ में इसमें ऐड करेंगे चीनी, नमक, ज़ीरा, सुरख मिर्च का पाउडर, और साथ में मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी इसकी क्वांटिटी। तो अब ये जो इमली हमने डिप करके रखी हुई थी, इसके जो बीज हैं ये हम निकाल लेंगे। बीज जो हैं वो हमारी जो चटनी है उसमें नहीं जाएंगे, बस बीज हम निकाल देंगे और बाकी जितने जो हमारी पल्प निकलेगा उसको हम पका लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। यहाँ मैंने लिया है पैन। अब इसमें जो हमने पल्प निकाला था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको मीडियम आंच पे जब तक इसे उबाल ना आ जाए तब तक इसको हम पकाएंगे। ये उबलने लग गया। अब इसमें सारे जो मसाले हमने रेडी करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। 4 से 5 मिनट इसे पकाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो कच्चे ना रहें, जो हमारी मिर्च है वो कच्ची ना रहे और चीनी भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ पे अगर आप ज़ीरा नहीं डालना चाहते साबुत, तो आप ज़ीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं, ½ टीस्पून। अब यहाँ इसे पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। फिर मैंने कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून पानी में मिक्स करके अच्छी तरह से वो डाल दिया। कॉर्नफ्लोर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल लें, नहीं तो आप इसे स्किप कर दें। बस इसे 2 से 3 मिनट कुक करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखेंगे इतना थिक होना चाहिए। तो यहाँ हमारे अब शकरकंदी भी रेडी है और हमारी जो चटनी हमने बनाई है इमली की वो भी रेडी है। अब यहाँ पे मैं शकरकंदी के ऊपर नींबू निचोड़ रही हूँ। आप चाहें तो वो जो खट्टे होते हैं तो आप वो भी इस पर निचोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ नींबू इस पर निचोड़ा है। साथ में मैं इसके ऊपर मसाला ऐड कर दूँगी। ये देखें, ये है फाइनल लुक। आप भी ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े की बनेगी। 10 मिनट में हमारी जो शकरकंदी है वो रेडी हो गई है और साथ में चटनी भी।
वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।